दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई डी आर ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज की स्टोरी है सावंतरी धर्मराज के परसोत्तर सावंतरी को वरदान देना। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद सावंतरी के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उगात हो गए। धर्मराज ने कहा कि बच्चे, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वैसे की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्रों का ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रतन को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, आदिपति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, साक्षी इंद्र के रोहिणी, चंद्रमा के रति, कामदेव के सुहा और अग्नि के सौदा, पितरों के संज्ञा, सूर्य के वराणी, वरुण के दक्षिणा, यज्ञ के पृथ्वी, वराह के देवसना, कार्तिक के पास शोभावती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तुम भी वैसी हो। सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया है। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिसलित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली कि महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 और से पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिसलित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो। मेरे स्वर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर भी देने की आप कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विषव से तर जाने का उपाय भी सुनाने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है। अत आप यह भी बताइए। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हें संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र है। पतिव्रते देवता और दैत्य, दानव और गोवर्धन, यक्ष राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। केवल पशु आदि जीवों को ही कर्म का अधिकार नहीं कह सकते। उत्तम कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनियों में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं। शुभाशुभ कर्म भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की
विशेषताएं प्राणी समसत योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें पूर्व जन्म का उपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है और कभी अशुभ। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गलोक में जाता है। अशुभ कर्म उसे नरक में भटकने के कारण बन जाते हैं। कर्म के निश्चय हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साध्वी भक्ति भी दो प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्गुण और दूसरी माया वृष्टि। ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती प्रकृति के प्रति की जानने वाली जन्म पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणियों को दूर जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार धीरे जीवी, अल्पायु, सुखी दुखी, अंधा और अंगहीन होता है। पूर्व जन्म के उत्तम कर्म के फलस्वरूप दूसरे जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, यह अति से दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी सभी वर्णों की अपेक्षा संपूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रह्मा पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है। ब्राह्मण में दो भेद हैं, सकामी और निष्कामी। कामना से संपन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भगत बन जाता है। सकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है। साध्वी ऐसा निष्कामी द्विज शरीर त्याग कर भगवान के निर्मय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसी निष्कामनी व्यक्तियों को संसार में बार बार जाना नहीं पड़ता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भगत पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोकुल में जाते हैं। सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोक में जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। दिव्या जातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी समयानुसार क्रमश निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति भी सुलभ हो जाती है। यह निश्चित है। सकाम ब्राह्मण एवं वैष्णव वंदन बहुत जन्मों में भी विष्णु भगत से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। उन्हें पुनः भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र भी रहकर सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संग्रह रहते हैं, उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है। वे समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्य लोक में जाते हैं। फिर उन्हें लौटकर
भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, वे दिव्य मणिदीप लोक में जाते हैं। आने जाने की परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आ सकती। अपने धर्म से विचलित न होने वाले शिव शक्ति और गणपति के उपासक व्यक्ति तत्त देवताओं के धामों में जाते तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। साध्वी अन्य देवताओं की उपासना करने वाले सौदा धर्म प्राण ब्राह्मण विवित्र लोकों में जाते हैं, किंतु उन्हें पुनः भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरंतर निष्काम द्विज भक्ति के प्रभाव से भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हुए आचारहीन काम लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबंधु रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते, अतः चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संग्रह रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्मनिवृत्त विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करके तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गवे दूध चांदी सुवर्ण वस्त्र घृत फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी एक मंत्र वे वहाँ श्रद्धापूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्रता ब्राह्मण को सुवर्ण गो और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्य पुरुष सूर्यलोक को में जाते हैं। वे भव बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदृढ़ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर दान करता है वह भगवान विष्णु के पास सुंदर श्वेत द्वीप में जाते हैं और दीर्घ काल तक वहाँ वास करता है। मुने वह पुण्यवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुलवास प्राप्त करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को गृह दान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में चिरकाल के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि का वह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है। वे उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान गृह के रजकण है। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृहदान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर
जाकर दान करने से 100 गुना, पवित्र तीर्थ में करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ स्थान में करने से दुगना फल होता है। यह ब्रह्मा जी की वचन है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तगड़ का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 10 गुना फल मिलता है। वह उस बावली दान से तगाड़ के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्राण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इसमें जो लघु प्राण में है वह वापी कही जाती है। सत्य पात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्य प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अंगित करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तगाड़ के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके जीवनों द्वारा से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर करने से उनके निर्माण कराने जितना फल होता है। पवित्रते जो पुरुष पीपल वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्ष के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो समय पूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्ष तक ध्रुवलोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मनोतरक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुजित किया गया हो तो उसके दान से 100 गुना फल प्राप्त होता है। शिव का दान में उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से देवालय दान करता है वह अति शीघ्र काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है।